नमस्ते, मैं अरुण गोडबोले। आप देख रहे हैं मेरा चैनल अरुण गोडबोले। आयकर कानून की हम जानकारी ले रहे हैं, उसके में आज का उस श्रृंखला में आज का एपिसोड 15वां एपिसोड है, एपिसोड नंबर 15। कल के एपिसोड में थोड़ी लास्ट में आखिर में कंक्लूड करने के पहले ही कोई टेक्निकल स्नैग आ गया, तांत्रिक प्रॉब्लम आ गया, तो पूरा वो हो नहीं सका। लेकिन जो भी हुआ वो काफ़ी था। अकाउंट बुक्स के ऑडिट के हम बहस कर रहे थे, तो उसके लिए वो काफ़ी था। तो चलो वो बात और आगे बढ़ाते हैं बिजनेस इनकम की, थोड़ा लाइटर वेन पे। थोड़ा जटिल विषय है इनकम टैक्स का, लेकिन उसमें भी अगर आप जो भी कोर्ट के डिसीजंस आते हैं वो देखें तो कभी कभी हंसी भी आ जाती है। और इसके लिए जो खर्चे के बारे में, कौन सा खर्चा अलाउ होता है, कौन सा खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं, कौन सा खर्चा डिसअलाउ करता है, ऐसा अगर कोर्ट की नज़रों से देखें आपने, तो उसके लिए उसके कोई उदाहरण मैंने निकाले हैं। वो शायद आपको भी जान के थोड़ी हंसी भी आ जाएगी। और अब ये 14 एपिसोड हो गए, 15वां एपिसोड है, तो थोड़ा हंसी खुशी से उसका एंजॉय करेंगे ऐसे, इसलिए मैंने ये एपिसोड बना रहा हूँ। कोर्ट के जो डिसीजंस आए हैं, ये बिजनेस इनकम या प्रोफेशनल इनकम कैसे कंप्यूट किए में कौन सा खर्चा आपको डिडक्शन मिलेगा, वो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है क्या नहीं, या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या नहीं, या व्यवसाय के लिए आवश्यक है क्या नहीं, ये जो डिसीजंस है उसके कोई डिसीजंस का मैं जिक्र करूँगा आपको, आपको भी उसका आनंद मिलेगा। ऐसा है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर कुछ कोर्ट के जो डिसीजंस है उसके ऊपर जो भी खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर करके गवर्नमेंट ने डिसाइड, कोर्टों ने डिसाइड किया है, यानी वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है ऐसा, और वो अलाउ नहीं किया है, तो उसके कुछ उदाहरण देखने लायक है। जैसे एक ऑफिस के लिए आपने कुछ फर्नीचर खरीदे आप, तो वो खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अगर आपके धंधे की इज्जत में कोई टिप्पणी करता है, या कोई पेपर में इश्तिहार आपके खिलाफ देता है बिजनेस के खिलाफ, और उसके लिए हम आपने जो खर्चा किया, तो शायद उसका भी खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर पकड़ा जाएगा, टू सेव द रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस। आपने जो अगर कोई लैंड लीज पे लिया है, और वो बाद में लैंड वो काम करने के बाद वो गड्ढे बिड्ढे बनने का काम करते हैं, तो जो भी खर्चा होगा वो ऑल्सो कैपिटल एक्सपेंडिचर पकड़ा जाएगा। अभी कोई कंपनी, जैसे बड़ा कोई कंपनी है, उसके आपको एजेंसी मिल रही है, आप एजेंसी लेना चाहते हैं, तो उसमें उन्होंने प्रावधान रखा है कि आपको एक कंपनी के शेयर्स खरीदने पड़ेंगे। तो आपने वो शेयर्स खरीदे, अगर वो आप शेयर्स की जो कॉस्ट है, खरीद कीमत, वो क्लेम करेंगे खर्चा हुआ क्योंकि ये मेरे को धंधा करना है इसका, तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर पकड़ा जाएगा। अगर आपके पास समझो आप कोई ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर है, आपके पास 10-15 गाड़ियाँ है, और कोई एक अच्छा ड्राइवर आपको चाहिए जो भी रिस्पेक्टेड कस्टमर्स के पास आप भेज सकें, और उसके लाने के लिए आपने उसको कुछ रकम दी, तो ये तो उसकी सैलरी है ही नहीं, उसको आपकी तरफ खींचने के लिए आपने पैसा दिया, तो ये तो आपको बिजनेस एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करके अलाउ नहीं करेंगे। पहले ज़माने में प्रिंटिंग प्रेस में वो कंपोजिंग होता था, और वो किलो की मदद से प्रिंटिंग हो जाता था, तो उसका टाइप बदलना पड़ता था, जब वो घिस घिस के ख़त्म हो जाए तो बदलना पड़ता था, तो उसका जो रिप्लेस करने का खर्चा है वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर पकड़ा जाएगा। एक बहुत बड़ा मज़ेदार डिसीजन है। आपके बिल्डिंग है फैक्ट्री की समझो, और आपके लोगों का, कामगारों का कंप्लेंट है कि इसमें हवा नहीं आती है, और आपने इसमें नई खिड़कियाँ बिठाई, तो खिड़कियाँ बिठाने का खर्चा भी कैपिटल एक्सपेंडिचर पकड़ा जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं पकड़ा जाएगा। जैसे और आपकी कार का पेट्रोल इंजन है, और आप डीजल इंजन बिठाते हैं, या अभी डीजल इंजन निकाल के सीएनजी का इंजन बिठाते हैं, तो उसका जो खर्चा होगा वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर पकड़ा जाएगा।
अगर कोई आदमी होटल शुरू करता है तो फर्स्ट टाइम जो भी लिनन खरीदेगा, जैसे चद्दर है, बेडशीट्स है, तकिए है, वो सब कैपिटल एक्सपेंडिचर में जाएगा। और नौकरों का जो यूनिफॉर्म है पहले साल का, वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर चला जाएगा। बाद में जो आप रिप्लेसमेंट करेंगे उसका शायद रेवेन्यू मिल सकता है। और अभी कुछ ऐसे हम उदाहरण देखेंगे जो कोर्ट ने अलाउ किया है कि ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। अगर आपका धंधा किस कारणवश बंद है, बड़ा है, आपको चालू करना बात चाहते हैं, तो चालू करने के लिए जो भी आप खर्चा करेंगे वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पकड़ा जाएगा। शुगर फैक्ट्री है और वो अपने गन्ने, जो गन्ना उगाते किसान, उनको एडवांस देती है गन्ने डालने के लिए, और बाद में वो उनके जो शुगर केन का पेमेंट होता है उससे डिडक्ट कर लेती है। अगर लेकिन शुगर केन आया ही नहीं और वो जो भी एडवांस दिया था शुगर केन गन्ना बोने के लिए, वो खर्चा वो डूब गया, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करके फैक्ट्री को डिडक्शन में मिल जाएगा। अगर आपका कोई लॉज है या सिनेमा थिएटर है और उसमें दीवारों को क्रैक्स आ गए हैं या छत में कोई उसको क्रैक्स आए हैं या धब्बे पड़ गए हैं, तो आप सोचते हैं कि उसमें कौन नया पैनलिंग बिठाएंगे, यानी अट्रैक्टिव लगे लोगों को, तो ये जो खर्चा होगा वो अलाउ किया गया है। जैसे ही आपका रूफ है, फैक्ट्री का छत है, दूसरा जो रिपेयर करते हैं वो भी अलाउ किया गया है। आपकी जो गवर्नमेंट, आपके जो धंधे की प्रॉपर्टी है, वो बचाने के लिए आपने जो खर्चा करे वो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करके अलाउ हो जाएगा। अगर आप अपने धंधे की रेपुटेशन रखने के लिए कोई खर्चा करते हैं और वो आप वो सिद्ध कर सकते हैं कि रेपुटेशन बचाने किया, तो भी वो खर्चा आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करके मिलेगा। जिस केस में डिसीजन आ गया वो एक बैंक की केस थी, और बैंक के सेफ डिपॉजिट वॉल्ट पे डाका पड़ गया और कुछ वहाँ से ऑर्नामेंट्स चोरी हो गए, और उसमें जो भी कस्टमर था उसने डिटेल्स दिए नहीं थे और उसमें कोई ये था, डिफ़ॉल्ट था, लेकिन फिर भी बैंक ने, दो लीगली नॉट लायबल, कानूनी तरफ से वो जिम्मेवार नहीं थे, तो भी अपने रेपुटेशन बचाने के लिए उसको पेमेंट कर दिया, तो ये भी कोर्ट ने अलाउ कर दिया है। बम्बई या अन्य मेट्रो शहरों में किराए पे जगह लेने के लिए पगड़ी दी जाती है या प्रीमियम दिया जाता है। वो अगर अकाउंटेड है तो वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर में पकड़ा जा सकता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में वो पकड़ना नहीं पकड़ा जाएगा। और एक चीज़ है कि कभी कभार जो भी बिजनेस करता है वो सोचता है कि टैक्स बचाने के लिए अपने रिश्तेदारों को ही ज़्यादा सैलरी दे, तो इनकम टैक्स ऑफिसर को ये कानून के तहत अधिकार है कि जो भी अनरीजनेबल सैलरी हो, समझो एक आपके पास अन्य जो नौकर है उनको आप जो तनख्वाह दे रहे हैं, और अगर आपका रिश्तेदार उसी क्वालिफिकेशन का है तो उसको अगर उनसे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा तनख्वाह दे रहे हैं, तो वो ज़्यादा दी हुई तनख्वाह, एक्सेस सैलरी पेड, इट कैन बी डिसअलाउड बाय द इनकम टैक्स, ज़्यादा वो आपको इनकम ऑफिसर डिसअलाउ कर सकता है। कोई कॉम्पनसेशन आपको कभी कभी देना पड़ता है अगर बिजनेस करते हैं, तो किस चीज़ की आपकी गलती हो या ना हो, कॉम्पनसेशन देना पड़ता है। तो वो कॉम्पनसेशन भी बहुत सारे केसेस में आपको डिडक्शन मिल सकता है, और वो उसके लिए वो प्रूव करना जरूरी है। बैड डेट्स, कोई भी धंधे में आपको जो भी आपकी उधारी उसमें से कोई रकम डूब जाती है तो वो भी आपको छूट मिलती है, लेकिन वो प्रूव करना जरूरी है कि उसके लिए आपने पूरा कोशिश किया और बाद में आपने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में उसको डेबिट कर दिया, उसका जो डेटर था उसका अकाउंट क्लोज कर दिया, ये प्रूव करना पड़ता है।
आपने आपका कोई कंपटीशन रोकने के लिए आपने खर्चा किया, वो भी डिडक्शन मिल जाता है। ट्रेडमार्क आप रजिस्टर करते हैं, वो भी खर्चा आपको डिडक्शन में मिल जाता है। तो ऐसे मोटी मोटी तरफ से है। और कोई जो कोर्ट का खर्चा होता है, सिविल लिटिगेशन आप करते हैं, तो उसके लिए जो उसमें भी ये कोर्ट के डिसीजंस आए हैं, उनके तहत भी है कि आपका बिजनेस विदाउट एनी डिफिकल्टी चलता रहे, इसके लिए कुछ खर्चा किया तो भी वो अलाउ हो जाता है। बेसिकली वो जो भी आप कोर्ट में केस आपकी डिफेंड करते हैं, आप केस को दूसरे पे करते हैं दाखिल, तो बिजनेस से रिलेटेड है क्या, बिजनेस के लिए आवश्यक है क्या, प्रोफेशन के लिए आवश्यक है क्या, ये देख के वो खर्चा आपको डिडक्शन मिलेगा क्या नहीं, ये तय हो जाता है। ऐसा है कि नॉर्मली रीजनेबली जो आम आदमी को लगे कि हाँ ये ठीक है, बिजनेस या प्रोफेशन आपको करना है तो ये खर्चा करना जरूरी है, तो ऐसे बहुत नॉर्मली सभी खर्चे आपको छूट में मिल जाते हैं। लेकिन आप अभी ज़्यादा होशियारी करने की कोशिश करें तो आप उसमें फंस सकते हैं, आयकर अधिकारी आपको पकड़ सकता है। और कभी भी ऐसा खर्चा होता है कि जो कोई चीज़ है तो आप बिजनेस के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और प्राइवेट अपने निजी इस्तेमाल भी करते हैं। जैसे मोटर कार है आपके पास में, तो आप 24 घंटा तो बिजनेस के लिए नहीं यूज़ करेंगे ना, आप अपनी फैमिली को भी लेके घूमने जाएंगे, कभी छुट्टी पे जाएंगे 2 दिन के हॉलीडेज पे, तो उसका जो खर्चा होगा, पेट्रोल है या डीजल है, मेंटेनेंस है, इंश्योरेंस है, तो इसमें जो भी परसेंटेज होगा, क्योंकि अगर आपने हिसाब रखा है ये पर्सनल एक्सपेंडिचर है और ये बिजनेस का उसका खर्चा हुआ है, वो लॉगबुक वगैरह रख के, तो आप प्रूव कर सकते हैं कि इतना प्राइवेट पर्सनल एक्सपेंडिचर है और वो आपको बिजनेस इनकम में छूट नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, तो ये सब पूरा आपका बिजनेस का जो भी स्वरूप है, उसके लिए क्या आवश्यकता है कार के इस्तेमाल की, ये सब देख के इनकम टैक्स ऑफिसर उसमें से कुछ परसेंटेज डिसअलाउ कर सकता है। जैसे कि अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो मोस्टली 1/3 पर एक्सपेंसिव पर्सनल हो सकते हैं। प्रोफेशनल है तो उसको फुर्सत नहीं मिलती, कहाँ जाएगा छुट्टी पे, डॉक्टर है समझो, बिजी डॉक्टर है, तो उसके लिए 1/4 या ऐसा कुछ परसेंटेज आइटो तय कर सकता है, ये उसका डिस्क्रिशन है। और एक बात बताऊँ मैं कि अगर आपको कानूनी तौर पे अकाउंट्स रखने का दायित्व नहीं है और आप एस्टिमेटेड इनकम दाखिल कर रहे हैं, तो या कानून की तरफ ने बुक्स रखे हैं लेकिन उसमें कुछ खामियां हैं, तो इनकम टैक्स ऑफिसर को ये पावर्स है कि वो सेक्शन 145 अप्लाई करे, जिसके तहत आपकी सभी चीज़ें, आपके बिजनेस की सभी चीज़ें, प्रोफेशन की सभी चीज़ें, सभी वस्तुस्थिति ध्यान में लेकर वो आपका इनकम एस्टिमेट कर सकता है। आपका इनकम जो बताया उससे ज़्यादा एस्टिमेट कर सकता है। अगर आपको वो मंजूर है तो ठीक है, नहीं है तो आप अपील में भी जा सकते हैं। वो रीजनेबल एस्टिमेट होना चाहिए उसके लिए, दैट इज ये प्रिंसिपल है उसके लिए। तो चलो आज यही रुकते हैं, कल और आगे बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आपके सुझाव भेजते रहिए। नमस्कार।